बड़ी खबर है, ईरानी सुप्रीम कमांडर राफी का वो बयान जहां बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है, ईरान नहीं झुकेगा, अमेरिका को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। ये लेटेस्ट बयान है जहां राफी ने एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी देते हुए कह दिया कि ईरान नहीं झुकने वाला है, अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है, अमेरिका को हमारी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। और अब आपको बताते हैं कि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अरब मुल्कों पर कितने हमले किए हैं, ईरान की बारूदी शक्ति क्या है और अरब में कैसे विनाश देखने को मिल रहा है। ड्रोन हमले किए गए हैं, मिसाइल प्रहार किए गए हैं। यूएई की बात करें तो ड्रोन हमले 200 से ज्यादा यहां पर हुए हैं। मिसाइल प्रहार की बात करें तो 137 से ज्यादा मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। बहरीन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां 5th फ्लीट का मुख्यालय उड़ाया गया, ड्रोन हमले 9 हुए हैं, 45 से ज्यादा मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। इसके अलावा तस्वीरें कुवैत की सामने आई जहां एयरबेस और अभी हाल ही में एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यहां पर 283 ड्रोन हमले हुए तो 97 मिसाइल प्रहार भी यहां पर नजर आया है क्योंकि यहां पर मिसाइलें कई दागी गई हैं। ड्रोन हमले 12 कतर में और 65 मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। जहां अल उदैद एयरबेस दोहा का यहां पर हमला हुआ, आपको याद होगा इससे पहले भी यहां पर बड़ा प्रहार ईरान कर चुका है पिछले साल, और ड्रोन हमला 20 से ज्यादा सऊदी अरब में हुए हैं, मिसाइलें 30 दागी गई हैं रियाद में, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि ईरान की तरफ से हमलों की बौछार, इराक इरबिल एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ, ड्रोन हमले 23 से ज्यादा, 50 से ज्यादा मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं और यहां पर भी हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। आंचल सर, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ईरान की ताकत को लेकर, तो आप एड ऑन करिएगा ही, लेकिन जिस तरीके से इंफॉर्मेशन ये भी मिली थी कि हमला पहले रात को होने वाला था लेकिन लास्ट मोमेंट उसे चेंज किया गया, समय बदल दिया गया, तो क्या पल पल की अपडेट भी अमेरिका और इजराइल के पास थी जिसे देखते हुए ये डिसीजन लिया गया? डेफिनेटली उनके पास ये इनपुट रही होगी कि इतनी जो टॉप लीडरशिप है एक ही टाइम पे एक ही बिल्डिंग में एक साथ मिल रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत आसान है, एक ही टारगेट को उन्होंने तबाह करना है और जिसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। और इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था कि ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्यों नहीं उनके दिमाग में आया कि इतनी टॉप लीडरशिप को अंडर वन रूफ असेंबल करके वहाँ क्या बातचीत करनी थी, जानते हुए कि हालात बहुत ख़राब हैं और पास्ट रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है कि इजराइल ने इस तरह से टारगेट करके इनके बहुत सारे सीनियर कमांडर्स को एलिमिनेट किया है और बहुत से दूसरे साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया है। तो यहाँ तो पूरे का पूरा जो है टॉप लीडरशिप एक बिल्डिंग में एक छत के नीचे आके बैठ गई। आपने थाली पे परोस के अवसर दिया अपने दुश्मन को, आओ हमें अटैक करो, ये जानते हुए कि इस समय हालात ख़राब हैं। तो जैसे संजय सर कह रहे थे, शायद ये डिसेप्शन भी है, उन्हें लगा कि बातचीत तो चल ही रही है और एक ये भी वजह है जो अब मना कर रहे हैं बात करने की कि तुमसे बात करने का फ़ायदा क्या है, तुम बात करते हो, उलझाते हो और इधर अटैक कर देते हो। तो ये सोचने वाली ये लेकिन अगला सवाल सर यही होगा कि क्या ईरान की ये बारूदी ताकत आंकने में डोनाल्ड ट्रंप चूक गए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हुए हमले की तस्वीरें। अब एक और बड़ा अपडेट है जहां तेल अवीव में ईरान जिस तरीके से हमले कर रहा है, हाइफा में ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है, ईरानी हमले का ये 12वां चरण शुरू हो चुका है। यानी अलग अलग चरण में जिस तरीके से ईरान अलग अलग लोकेशंस को टारगेट करते हुए यूएस एम्बेसीज को टारगेट कर रहा है, यूएस के बेस को टारगेट कर रहा है, साथ ही तेल अवीव को जिस तरीके से ईरान टारगेट कर रहा है उसको लेकर खबरें बड़ी हैं। और देर रात जिस तरीके से इजराइल को टारगेट करते हुए तेल अवीव में लगातार हमले हुए हैं, उसको लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर है, ईरानी हमले का 12वां चरण शुरू हो चुका है।